Hello dear student, I am Vinod Kapse, Electrical Engineering Department, Sistek Rathiwad, Bhopal. So dear student, today we are performing a test that is a polarity test on a single phase transformer. तो हम इस प्रैक्टिकल के थ्रू पोलैरिटी चेक करने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड है, मैनुअल में प्रॉपरली दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप देखिए सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। वोल्ट मीटर, वैसे वोल्ट मीटर हमें रिक्वायर्ड है 3 वोल्ट मीटर MI टाइप, ओके, समझ रहे हो आप। और थर्ड वोल्ट मीटर जो है उसकी रेंज ज़्यादा होना चाहिए, इट मीन्स 0 to 600 वोल्ट, ओके। जब हम देख पाएंगे कि एडिटिव पोलैरिटी एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी जब होती है, एडिटिव पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, है ना। बाय द वे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 300 वोल्ट और 100% पर कनेक्ट है प्राइमरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी साइड में भी 100% है, तो 300 के 300 कितना हो जाएगा 600। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है वोल्ट मीटर प्रॉपर रेंज की लेने हैं, है ना। तो MI टाइप का वोल्ट मीटर फर्स्ट 0 to 300 वोल्ट, ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। हम चाहे तो मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड वोल्ट मीटर, ओके। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर की रेटिंग पोलैरिटी में टेस्ट करना है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अभी हमें ये पोलैरिटी कंफर्म नहीं है, ओके। तो हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं एडिटिव पोलैरिटी एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, ओके। सो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है आपको पता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट कैसे होता है, पैरेलल। तो पैरेलल में आप कनेक्शन कर दीजिए, सबसे पहले वोल्ट मीटर की कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में हम देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। ऐसे ही इस साइड देखिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में भी हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं 50% ले रहा हूँ, ठीक है। 50% मीन्स क्या हुआ, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन है ना, मतलब प्राइमरी हाई एंड सेकेंडरी लो, ओके। और थर्ड, अब मुझे पोलैरिटी टेस्ट करना है। पोलैरिटी टेस्ट करते तो आप देखिए, आपके मैनुअल में जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उसे देखिए आप, है ना। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले तो अब हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट टर्मिनल से सेकेंडरी का ये दोनों टर्मिनल्स को आप सेलेक्ट करें। आप इनका नेम भी दे सकते हैं, A1 डेज, B1 डेज, ऐसा नेम भी दे दीजिए आपको समझने में आसानी, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, A1 से B2 को कनेक्ट कर दिया, है ना। आप सर्किट में देखिए, अब बचे हुए 2 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड होगा 0 से 600। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर वोल्ट मीटर से आपको मेजर करके बता दूँ, है ना। वोल्ट मतलब मल्टीमीटर का यूज़ कर लेता हूँ, मल्टीमीटर में वोल्टेज की रेंज सेलेक्ट, है ना। देख लीजिए ये वोल्टमीटर का यूज़ कर लूँगा, जिससे मेरी मतलब मल्टीमीटर का यूज़ करने से वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका यूज़ करके मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार कनेक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। पैरेलल में आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, है ना। फिर पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट किया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन कंप्लीट किए। इसे अभी मत देखिए, अभी तो बाद में हमने कनेक्ट किया, है ना। सेकेंडरी साइड में हमने कंप्लीट किया एंड कनेक्शन ये कंप्लीट किए, जिसे हमने A1 और B2, है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। और बचे हुए जो 2 टर्मिनल है, कौन से 2 टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, 4 टर्मिनल है, 2 + 2, तो हमने इन 2 टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम
जो है मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर का यूज़ कैसे कर रहे हैं? वोल्टेज मेजर करने के, वोल्टेज की रेटिंग हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रीडिंग। देखिए पॉइंटर 0 पर ही है। ओके, देखिए वोल्टमीटर की रेंज कितनी है? 220 वोल्ट। ओके, 220 वोल्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यस देखिए हमने ये रीडिंग ये जो सेकेंडरी साइड में 50% पर कनेक्ट किया है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? 110 से थोड़ा कम है ना, 108। ओके, थर्ड देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, थर्ड वोल्टमीटर कितना है? 11.4 है ना। इट मीन्स क्या हो रहा है, आप वैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? सब्ट्रैक्टिव हो रहा है। सब्ट्रैक्टिव मीन्स क्या हुआ? सब्ट्रैक्टिव का मतलब हमने जो ये कनेक्शन किए इनकी पोलैरिटी कैसे है? सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स V1 माइनस V2। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? देखिए मैं रीडिंग के थ्रू आपको बताता हूँ। सब्ट्रैक्टिव क्या हो रहा है? आपने 220 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पर। 220 वोल्ट अप्लाई करने के बाद में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? V1 और दिस इज V2 है ना। V2 कितना है आपके पास में? V2 मैंने ऑब्जर्व किया तो कितना है? 108 करीब है ना, 108। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या आएगा? V3 है ना। ये V3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर के मिल रहा है मुझे क्या? 111.7 वोल्ट है ना। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं V1 माइनस V2। देखिए थोड़ा सा इरर है, इरर परसेंटेज में आप लिख दीजिए, बट आपको पोलैरिटी क्लियर हो रही है ना। क्या हो रहा है कि प्राइमरी माइनस सेकेंडरी जो हो रहा है वो किस में मिल रहा है? V3 में हमें दिख रहा है कितना? 111.7 वोल्ट। ओके, तो ऐसे हमें ये पता चल गया, हम ये प्रैक्टिकल करने से हमें ये पता चल गया कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम पोलैरिटी। ओके, ये दोनों की पोलैरिटी कैसे है? इन पॉइंटों की सेम पोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पॉइंटर को 0 पर सेलेक्ट करते हैं। सिमिलरली 0 पर सेलेक्ट करिए, स्विच को ऑफ करिए। ठीक है, अब आपने एक चीज तो देख ली कि ये दोनों पॉइंट ये सिमिलर पॉइंट हो गए है ना। अब हमें सिमिलरली सेकंड यदि अपोजिट पॉइंट होते हैं तो एडिटिव रीडिंग मिल रही है या नहीं, ये भी चेक करना है आप लोग। मीन्स क्या बोल रहा हूँ मैं? आप देखिए सबसे पहले V3 को हटा दीजिए। आपने V3 हटा लिया, ओके, V3 को रिमूव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? ये कनेक्शन यहीं पर लगा लेने दीजिए। ये वाला जो कनेक्शन है इसे हमने ऊपर कनेक्ट कर दिया। ओके, अपोजिट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों कैसे थे? सेम पोलैरिटी। अब ये कैसा होना चाहिए? अपोजिट। तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए यदि हमें V1 प्लस V2 V3 में मिलता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अपोजिट पोलैरिटी है। ठीक है, तो बची हुई 2 टर्मिनल्स है, यहाँ पर हम V3 कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, V3 ओके, V3 हमने कनेक्ट कर दिया और स्विच को ऑन करते हैं। 0 पर पॉइंटर सेट है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का। स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, वही रेंज सेलेक्ट करिए या और कोई भी रेंज देख सकते हो आप। अभी मैं 220 सेलेक्ट किया, 220। देखिए स्टूडेंट 220 प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी
109 एग्जैक्टली 109 हो, ओके 220 109। बट आप ये जो थर्ड देख रहे हैं, थर्ड वोल्ट मीटर V3 कितना है 335.2। तो आप इजीली ये बता सकते हो, पहली बात तो ये है कि 200 V1 एंड 220 एंड दिस इज 109, जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 335.2। देखिए थोड़ा सा एरर हो सकता है 1-2 वोल्ट है ना, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं है ना, मतलब इनकी रीडिंग नोट कर लीजिए आप। देखिए एडिटिव पोलैरिटी में क्या हो रहा है 220 वोल्ट, ये क्या है V1, V2 कितना है 109 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है V1 प्लस V2। इट मीन्स हमारे पास में रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे तो 335 वोल्ट। तो ये एडिटिव की रीडिंग्स हो गई और ये सब्ट्रैक्टिव टेस्ट की। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। ओके थैंक यू।